नमस्कार। जियोग्राफी क्वेश्चन नंबर 13 हमें इन सीरीज़ में 6 क्लास से लेकर 12th क्लास और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनकी जियोग्राफी कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हमारे कम से कम 1000 से 2000 के आसपास क्वेश्चन होंगे जितने निकलते हैं। जो 6 क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एकदम से लेवल ज़्यादा ना हो। तो अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है ये या फ़ोटो हमें चाहिए या हमारे नोट्स चाहिए हैं तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लैटिट्यूड इज़। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि हिंदी में दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। अक्षांश रेखाएं होती क्या है वो हम आपको तुरंत बताएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देते हैं। दो लगातार जो अक्षांश या लैटिट्यूड होती हैं उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कई बार एग्ज़ाम में लैटिट्यूड की जगह पैरेलल वर्ड भी लिखा होता है, तब भी आपको इसके लिए ध्यान रखना है। पैरेलल आ गया तो तब भी 111 किलोमीटर ही होती है। चलिए 2-4 पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं इसमें कि लैटिट्यूड्स होती क्या है। तो देखो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, जब हमें अर्थ के बारे में किसी पॉइंट की लोकेशन पता करनी होती है तो हम कुछ इमेजनरी लाइन्स हमें पढ़नी होती है जिनको हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। जो पैरेलल लाइंस वेस्ट वाले भाग से लेके ईस्ट की तरफ जा रही होती है तो उनको हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अगली वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड भी पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। फ़िलहाल हम लैटिट्यूड आपको बता रहे हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड हम पढ़ लेते हैं, अगली में बाकी 4-5 होंगी। जो बिल्कुल आपको दिख रही होगी बिल्कुल बीच में से गई है उस लैटिट्यूड को हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। और उसका जो नाम होता है वो इक्वेटर होता है, यानी भूमध्य रेखा। कई बार ये पूछा गया है कि भाई इक्वेटर है जो अर्थ के कितने पार्ट करती है, तो आपको बताना इक्वेटर अर्थ के 2 पार्ट करती है। देखो ये है अर्थ, इसमें से बीच में से इक्वेटर जाएगी तो देखो 2 पार्ट होने वाले, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी अर्ध गोलार्ध। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनते हैं कि ये कितनी लैटिट्यूड हमने खींची हुई है। तो देखो हर पॉइंट पे हम इसको ऊपर बढ़ाते रहते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री फिर ऐसे 3 डिग्री 60 डिग्री और लास्ट में जो होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। सेम नीचे होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 85 डिग्री और 89 90 डिग्री साउथ, जिसको हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ लैटिट्यूड। टोटल लैटिट्यूड कितनी होती है, तो आपको किस चीज़ के लिए तैयार होना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टोटल लैटिट्यूड नंबर ऑफ़ कितनी होती है तो आप देखो ध्यान से देखना। एक तो 0 डिग्री वाली, 90 ऊपर और 90 नीचे और 1, तो ये हो गई 181। लेकिन अगर ऑप्शन में 181 है तो आपको 181 पे क्लिक करना है। लेकिन कभी कभार ऑप्शन में 181 नहीं होता है तो 179 होता है। तो 179 हम क्यों ले रहे हैं, 181 है तो देखो जब हम ऊपर जाते हैं ना, देखो ये ध्यान से देखो, बीच वाली इक्वेटर है वो सबसे बड़ी है, फिर धीरे धीरे इनकी जो पैरेलल लाइंस है ये छोटी होती जा रही है और एक टाइम पॉइंट ऐसा आता है कि नॉर्थ पोल जाकर लाइन बिल्कुल एक पॉइंट साइज़ की हो जाती है। तो कभी कभार वो उसको नहीं मानता है पैरेलल लाइंस, वो सिर्फ उसको पॉइंट मानता है, तब आपको 179 लगाना है। ऑप्शन में दोनों है तो सिर्फ 181 लगाना है। 179 ऑप्शन में 181 नहीं है तब जाके इसको आपको प्रेफरेंस देनी है, वरना 181 को प्रेफरेंस देनी है। चलिए अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।